हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th मैथ्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिमिलैरिटी कंडीशंस, है ना। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो हमने पिछली दो एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा है। पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलर फिगर्स के बारे में। फिर दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करे थे। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिमिलैरिटी कंडीशंस और क्राइटेरिया, है ना। तो बेसिकली टॉपिक का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो क्या पढ़ने वाले हैं अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये लेक्चर एंड हो रहा होगा तब आप कहोगे कि हाँ यार सर ने स्टार्टिंग में बताया था। हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, सिमिलैरिटी कंडीशंस या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स, है ना, फॉर ट्रायंगल्स। तो बेसिकली ये आज का हमारा टॉपिक है, इसी का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बच्चों, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ने से पहले मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। क्या रिकॉल करते हैं? रिकॉल करते हैं हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर जो हमने रूल पढ़ा था, है ना। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर जो हमने रूल पढ़ा था उसको लिखते हैं एक बार। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भैया दो ट्रायंगल्स दुनिया में सिमिलर होंगे। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दो कंडीशन थी। पहली, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी, एंड साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, ठीक है भैया। ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स थे तो हमने इसके बारे में एक छोटी सी बात लिखी थी कि भैया अगर मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल कैसे ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से एक ये ले लिया हमने और एक इसका बड़ा भाई ले लिया हमने, ठीक है। मान लो ये ABC ट्रायंगल है और ये PQR ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ABC, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के कब इफ एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। एंड AB साइड अपॉन PQ साइड should be equal to BC side upon QR side should be equal to AC upon PR, AC upon PR, ठीक है बच्चों। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा हो जाए then we can say triangle ABC will be similar to triangle PQR। ऐसा होगा तब, है ना। देखिए बच्चों, अगर ऐसा हो जाए तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, है ना। यानी कि अगर एंगल A बराबर एंगल P हो जाए, एंगल B बराबर एंगल Q हो जाए, एंगल C बराबर एंगल R हो जाए, तो जाके दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है जी, ये सर ये वाली बात तो सर पुरानी बात है, आप बार बार यही बताते रहते हो सर, है ना। कुछ नया भी तो बताओ, है ना, कुछ तो आगे नया चलो सर, नया बताओ। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस बेटा अब एक बात बताओ, नया बताने को ये है कि भाई खुद सोचो तुम,
हमें दो ट्रायंगल को दुनिया में सिमिलर प्रूव करने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए भाई? एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन, फिर चार इंफॉर्मेशन, है ना भैया? ये वाला रेशो भी तो चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो चाहिए, बी सी अपॉन क्यू आर का रेशो चाहिए, और ए सी अपॉन पी आर का रेशो चाहिए, है ना? जब ये तीनों रेशो निकाल पाओगे तब इनको कंपेयर कर पाओगे, और तब आपको पता चलेगा कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। और ये तीन एंगल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपको कितनी कंडीशंस चाहिए? 6 कंडीशंस नॉन होनी चाहिए। आपको 6 बात की जानकारी पता होनी चाहिए, 6 बात की जानकारी पता होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि सुनो, ये जो जानकारी आपको 6 जानकारी चाहिए, अगर मैं कम में काम कर दूं तो? अगर कम में काम हो जाए तो क्या बोलोगे भाई? धन्यवाद बोलोगे क्या? हाँ, तो कम में काम हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 3 कंडीशन में काम करा दूं तो काम चल जाएगा क्या? ठीक है ना? तो यानी कि कम जानकारी में दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव कर पाए, वही जानकारी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में हम जानने वाले हैं। और वो ऐसी जानकारी क्या है? तो वो कहते हैं कि भैया इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हमें क्या चाहिए? ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यानी कि सिमिलैरिटी कंडीशंस, ये 4 तरह की होती हैं। ए, इसमें हमें 3 जानकारी चाहिए। एक होती है ए, इसके अंदर तो हमें 2 ही जानकारी चाहिए। फिर एक होती है एंगल साइड एंगल, इसके अंदर हमें 3 जानकारी चाहिए। और एक होती है साइड साइड साइड, इसके अंदर हमें 3 जानकारी चाहिए। कुछ ऐसा ही हमने पिछले साल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में भी कुछ इस तरह के कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस पढ़ी थी, है ना? कुछ याद है क्या? थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। आपने कुछ इस तरह से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पढ़ी थी, ध्यान है क्या आपको? एस एस एस, फिर ए एस ए, फिर एस ए एस, फिर ए एस, फिर आर एच एस। पढ़ा था क्या कुछ पिछले साल ऐसा? है ना सर, पढ़ा था, भूल गए। चलो ठीक है, भूल गए तो कोई बात नहीं, है ना? लेकिन ये कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिमिलैरिटी की कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें 6 जानकारी चाहिए थी, और अब हम क्या कर रहे हैं? थोड़ी कम जानकारी में भी काम चला पाएंगे। ऐसी कम जानकारी में काम चलाने की तकनीक ही हमारी क्या है? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। तो अब हम ये 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सीखेंगे, और सिर्फ इस कंडीशन में 3 जानकारी से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे। इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग सिर्फ 2 जानकारी से क्या कर पाएंगे? ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर हम लोग 3 जानकारी के अंदर हम लोग क्या कर पाएंगे? 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे। और इस पर्टिकुलर सिमिलरिटी क्राइटेरिया में हम लोग 3 जानकारी से 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे। ठीक है ना? तो आइए एक एक करके इन सभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया को पढ़ते हैं। आइए, तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सबसे पहले पढ़ते हैं एंगल एंगल एंगल। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वर्ड जिसको अच्छा नहीं लग रहा हो वो कंडीशन भी लिख सकता है ना, कंडीशन भी लिख सकता है ना क्राइटेरिया की जगह। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया वो कहता है कि भैया अगर दो ट्रायंगल हैं, है ना? मैं थोड़े से ट्रायंगल अच्छे से बना दूं क्या? अच्छे से ट्रायंगल बना देता हूं मैं। अगर 2 ट्रायंगल हैं भैया, ठीक है ना? देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है DEF। ठीक है, तो कहता है कि भैया अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इफ एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है ना? देन वी कैन से ट्राइंगल ABC, है ना? देखो ये A, B और C ऐसे ले रहे हैं ना हम लोग,
तो ये किसके सिमिलर होगा? ए के इक्वल कौन है? डी है, डी है, ठीक है। बी के इक्वल कौन है? ई है। और सी के इक्वल कौन है? एफ है, ठीक है ना। तो इस ऑर्डर में लेना है आपको ना, इस ऑर्डर में लेना है। तो कहता है कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं, एंगल क्यों बोलते हैं हम लोग उसको एंगल 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 सिमिलरिटी कंडीशंस। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कहने लगा सर साइड्स के रेशो का क्या? साइड्स के रेशो का क्या? नहीं चेक करना, नहीं चेक करना भाई। यही तो फायदा है इस सिमिलरिटी कंडीशन का, यही तो फायदा है सिमिलरिटी कंडीशन का, यही तो फायदा है सिमिलरिटी कंडीशन का कि भैया अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। इतनी सी जानकारी चाहिए आपको, ये जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी, यही जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है ना। एक्चुअली ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? एक्चुअली हुआ ऐसे, हालांकि इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर किसी बच्चे को प्रूफ चाहिए होगा तो हम लोग सेपरेट वीडियो में बताएंगे आपको फिर, ठीक है ना। एक्चुअली हुआ कैसे? हुआ ऐसे, ज्योमेट्रिकली हम लोग ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो हम लोग साइड्स के रेशो को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, यानी कि दिस अपॉन दिस साइड। अगर ऐसा है तो हम लोग साइड्स के रेशो को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, यानी कि AC अपॉन DF। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ज्योमेट्रिकली हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं तो भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और साइड्स का रेशो इक्वल, तो ट्राइंगल तो वैसे भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ऐसा है तो हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, साइड्स के रेशो इक्वल, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको कितनी बात ध्यान रखनी है? आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है मेरे भाई, आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है ना, कि अगर एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है क्या? चलिए यहीं पे हाथों हाथ एक और कंडीशन आपको पढ़ाते हैं, विच इज कॉल्ड एज AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कहने लगा सर ये क्या है? ये क्या है सर? प्लीज बताइए ना सर, ये क्या है? हमने कहा ठीक है भैया बताते हैं आपको। भैया एक बात बताओ, मैंने दो ट्राइंगल लिए, ठीक है ना, मैंने दो ट्राइंगल लिए। ये बेसिकली आपका ABC है और ये आपका PQR है। अब बच्चों एक बात बताओ, मेरे को दिया हुआ है ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि इफ एंगल B बराबर एंगल Q एंड एंगल C बराबर एंगल R, यानी कि मुझे कितनी कंडीशंस दी हुई हैं? देखो यहां पे मुझे टोटल 3 कंडीशंस दी हुई थी गिवन में। अरे बाबा सुनो, यहां पे ये गिवन था, 3 कंडीशंस गिवन थी, देन हमने ये कंक्लूड किया। यहां पे गिवन क्या है बाबा? इफ मतलब इफ मतलब क्या? अगर ऐसा हो तो, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो चीज गिवन है। तो कहीं अगर इफ लिखा है तो इसका मतलब वो गिवन चीज है ना, ठीक है। सो गिवन क्या है भैया? ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई? तो हम क्या कह सकते हैं भाई? तो हम क्या कह सकते हैं? अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। सोचो ना, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री, एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, देखो अब अगर बहुत ध्यान से देखो, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A बराबर एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल P हो जाएगा। भैया दोनों 180 डिग्री के इक्वल है ना, तो B तो Q के इक्वल है तो B से तो Q कट जाएगा, C R के इक्वल है तो C तो R से कट जाएगा, तो एंगल A बराबर एंगल P आ जाएगा। तो भले ही हमें ये गिवन नहीं है, भले ही ये हमें गिवन नहीं है,
लेकिन ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है। हमें जब ये बात अपने मन में पता चल गई तो हम तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि भैया तीसरा एंगल तो इक्वल होगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, देन बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, भैया इसको इससे अलग दिखाना है ना। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल पी लिख देंगे फिर तो इसका मतलब यही वाला क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं ना हम लोग तो, लेकिन हम ये थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं। तो कहता है कि देन बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना, व्हाट वी कैन से ट्राइंगल, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, बी सी ए इज सिमिलर टू, अब देखो बी के सिमिलर, बी के इक्वल कौन सा एंगल, क्यू है, तो क्यू, सी के इक्वल कौन सा एंगल है, आर, और ए के इक्वल कौन सा एंगल है, पी, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है क्या, ये बात समझ में आती है आपको, ये बात नहीं समझ में आती है बच्चों, एक बात समझो बेटा, यहां पे जरा देखो बेटा, आपको ये वाली बात आनी चाहिए, आपको ऑर्डर समझ में आना चाहिए। मान लो अगर ए बी सी कोई ट्राइंगल है और ये पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ये सिमिलर है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि भैया ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो मान के चलिए मैं कह रहा हूं कि भैया ट्राइंगल ए बी सी, तो आप इसके सिमिलर क्या बोलेंगे, जो एंगल ए के इक्वल है, ए के इक्वल क्या है, पी है, जो एंगल बी के इक्वल है, बी के इक्वल क्या है, क्यू, जो एंगल सी के इक्वल है, सी के इक्वल क्या है, आर। तो ऐसे सिमिलरिटी लिखते हैं। मान लो मैंने किसी दिन ऐसा लिख दिया ट्राइंगल सी ए बी, तो इसके सिमिलर कौन सा ट्राइंगल होगा, तो हम लिखेंगे देखो सी के इक्वल कौन सा एंगल है, सी के इक्वल आर एंगल है, तो ट्राइंगल आर, ए के इक्वल कौन सा एंगल है, पी, और बी के इक्वल कौन सा एंगल है, क्यू। तो सिमिलरिटी ऐसे लिख सकते हैं, कल को मेरा मन कर गया कि ट्राइंगल बी ए सी, तो बी के इक्वल कौन सा एंगल है, बी के इक्वल कौन सा एंगल है, क्यू, ए के इक्वल कौन सा एंगल है, ए के इक्वल कौन सा एंगल है, पी, एंड सी के इक्वल कौन सा एंगल है, सी के इक्वल कौन सा एंगल है, आर। तो आप इस तरीके से सिमिलरिटी लिखेंगे, या फिर आप ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे ए बी सी है, तो ए बी सी, ठीक है ना, तो मैं ए बी सी ऐसे लिया ना मैंने, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में लेना है भैया, ऐसे लेना है, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा ए के इक्वल कौन सा एंगल है, पी, तो पी से भी मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, तो पी क्यू आर, ठीक है ना। या फिर अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहां देखो सी ए बी, यानी कि सी ए बी, सी से एंटी क्लॉकवाइज लिया मैंने, तो सी के इक्वल कौन सा एंगल है, सी के इक्वल कौन सा एंगल है, आर, तो मैं अब आर से एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, तो आर पी क्यू, ठीक है। या फिर बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तीसरे केस में बी ए सी, अब बी ए सी कैसा है, राइट क्लॉकवाइज है, बी से क्लॉकवाइज है, बी से क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी हमारी ऐसे चलती है ना, देखिए इधर की डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, और उल्टा क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो बी से हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं, तो बी के इक्वल कौन सा एंगल है भैया, बी के इक्वल कौन सा, क्यू, तो हम लोग क्यू से भी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि क्यू पी आर। तो आप एंगल्स के रेफरेंस में, डायरेक्शन के रेफरेंस में सिमिलरिटी हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो आइए वापस चलते हैं हम लोग, इसको फटाफट से प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वापस चलते हैं और हम यहां पे देखते हैं बच्चों कि भैया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया में हमने क्या पढ़ाया कि भैया अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम लोग ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, है ना। तो जैसा नाम होगा वैसा काम होगा। कोई पूछे कि भैया ए में क्या होता है, तो बोलना कि तीन एंगल्स के इक्वलिटी की जानकारी होती है ना। कोई पूछे कि ए में क्या होता है, कि जी तीन एंगल्स की इक्वलिटी की जानकारी होती है। कोई बोलेगा ए में क्या होता है, कि जी दो एंगल्स की इक्वलिटी की जानकारी होती है हमें, तब हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए, फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे चलेगा, वेरी गुड, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स एक
दो कंडीशन और पढ़ेंगे हम लोग। पहली कंडीशन है SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या है भैया? SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो देखिए SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कहता है भैया देखिए, अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं भैया आपके पास, ठीक है, आपके पास अगर दो ट्रायंगल हैं ABC PQR, तो हमें क्या SSS में क्या होता है? साइड्स इक्वल नहीं होती, वो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन में होती थी, है ना। ये इक्वलिटी वाली बात जो है वो कॉन्ग्रुएंस, साइड इक्वल कहाँ होती थी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं ना। तो SSS का मतलब क्या है? SS का मतलब यह है कि भैया इन साइड का रेशो, है ना। अगर आपको क्या दिया हुआ है कि भैया ये वाली साइड्स का रेशो AB/PQ, और आपको क्या दिया हुआ है? BC/QR, BC/QR, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो आपको क्या क्या जानकारी दे रखी है। आपको जानकारी दे रखी है AB/PQ इक्वल टू BC/QR, BC/QR, और आपको क्या जानकारी दे रखी है? AC/PR, यानी कि तीन साइड्स के रेशो आपको दे रखे हैं, और क्या दे रखा है कि ये तीनों साइड्स के रेशो क्या है? इक्वल हैं। अगर ऐसा हो गया देन ज्योमेट्रिकली हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि भैया ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसा हम ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं, बट हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या प्रूव करने की जरूरत है? हमें किस चीज से मतलब है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से मतलब है। तो कहते हैं कि अगर भैया तीन साइड्स का रेशो इक्वल है देन बाई SSS, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, बाई SSS क्राइटेरिया, ठीक है ना। व्हाट वी कैन से बाई SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई SSS सिमिलैरिटी, खाली सिमिलैरिटी भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ट्राइंगल, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, AB/PQ, ठीक है। तो यानी कि हम लोग AB और इधर क्या लिखेंगे? PQ, फिर BC/QR, तो ये BC कंप्लीट करेंगे और इधर PQR कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज सिमिलर टू दिस। क्लियर है बच्चों? तो साइड सिमिलरिटी में क्या होता है? बस हमें ये तीन जानकारी होती है कि साइड्स का रेशो इक्वल है, साइड का रेशो इक्वल है, एंड हेंस बाय SSS सिमिलरिटी ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। तो जैसा नाम वैसी जानकारी। देखिए अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो यहां पे ए के अंदर तीन एंगल्स की जानकारी दी थी हमें, है ना। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो हमें यहां पे किसकी जानकारी दी थी? तीन एंगल्स की जानकारी दी थी हमें, तीन एंगल्स की जानकारी दी थी। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल। तीन एंगल की जानकारी, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ए के अंदर हमें कितनी जानकारी दे रखी है? तीन एंगल की जानकारी दे रखी है, ठीक है ना। तो जैसा नाम वैसा काम, तीन एंगल की जानकारी से हमने ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए। यहां पे हमें दो एंगल की जानकारी दे रखी थी, ठीक है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है ना। तो हमने दो एंगल्स की जानकारी से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए, ठीक है ना। पहले हमें कितनी जानकारी की जरूरत पड़ती थी? पहले हमें 6 जानकारी की जरूरत पड़ती थी, पहले हमें 6 जानकारी की जरूरत पड़ती थी। अब हम क्या कर रहे हैं? मात्र 3 जानकारी से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दे रहे हैं। मात्र 2 जानकारी से हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दे रहे हैं। मात्र यहां पे भी 3 जानकारी से कि भैया साइड्स के रेशो इक्वल हैं, तो भी हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हम लोग चौथा सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दैट इज साइड एंगल साइड, है ना। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि भैया सर जी हम तो पिछले साल भी कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया बड़े मुश्किल में याद कर पाए थे, इस बार आपने हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया बता दिया था, अब तो हम कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज कुछ नहीं होना बेटा, दिमाग में रखो सिमिलरिटी के 4 क्राइटेरिया। सिमिलरिटी के कौन से 4 क्राइटेरिया? इट इज ए देन SSS एंड देन साइड एंगल साइड, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंस के बच्चों अगर आप देखोगे
तो कॉन्ग्रेंस के 5 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया विच इज ए नहीं होता है ना, ए इसके अंदर नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एस होता है, और यहां पे साइड इक्वल होती हैं, साइड इक्वल होते हैं, यहां पे साइड्स का रेशो इक्वल होता है, ध्यान रखना, ये दोनों कंडीशंस अलग हैं कॉन्ग्रेंस में। उसके बाद हम लोग एंगल साइड एंगल लेते हैं, फिर साइड एंगल साइड लेते हैं, देन एंगल साइड लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं, यहाँ पे साइड्स पूरी की पूरी इक्वल होती है। एंड देन एक पांचवा था राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, है ना। कभी पता चले कल को कह दो कि सर एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, होता ही नहीं यहाँ पे भाई, होता ही नहीं। एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता ही नहीं, है ना। एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता ही नहीं, ठीक है ना। वो वहाँ होते हैं, ये वहाँ की चीज़ें हैं, ये वहाँ की चीज़ें हैं, ठीक है ना। कभी आप इधर अप्लाई करने लोगो तो ये दोनों बातें आप बिल्कुल सटीक तौर पर अपने दिमाग में रखना बच्चों, है ना, कि क्या चीज़ वहाँ होती है, क्या चीज़ यहाँ होती है, ठीक है ना, जिससे कि मिक्स ना हो जाए। तो आइए बात करते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे। किस पे बात करेंगे बच्चों हम लोग? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हो यही डूबे दिन मेरे। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें वो कह रहा है कि देखो यार, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे। वो कह रहा है कि यार दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे ना, बता रहा है वो, कह रहा है कि यार दो ट्रायंगल ना पता कब सिमिलर हो सकते हैं, अगर, बहुत ध्यान से देखना, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। साइड एंगल साइड मतलब हमें दो साइड्स की जानकारी देगा और एक एंगल की जानकारी देगा। देखिए वो कह रहा है कि दो साइड्स है ना, लेट्स से ए बी अपॉन पी क्यू, हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। गिवन क्या है, गिवन ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो, ठीक है ना। अब दूसरी साइड आपकी इच्छा है ना, दूसरी साइड आपकी इच्छा है, आप ये वाली भी ले सकते हो, आप ये वाली भी ले सकते हो, और आपकी इच्छा क्या, वो तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन हो सकता है, ये के साथ ये और ये भी दे सकते हैं, या फिर ये और ये भी दे सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स से हमें क्या गिवन है, बी सी अपॉन क्यू आर गिवन है। तो दो इंफॉर्मेशन ये गिवन हो गई भैया, साइड और साइड का रेशो इक्वल हो गया, और एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए, इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल, इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देन बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, व्हाट वी कैन से बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां से क्या ले रहा हूं, क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो वी कैन से, या मैं ए पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों। सो मात्र 3 जानकारी से हमने यहां पे भी ट्राइंगल को सिमिलर आपको लिख के दिखा दिया है, ठीक है। सो ये 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया भैया सभी बच्चों को याद हो जाएंगे क्या? मैं मानता हूं कि यहां तक आपको 50% चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इन सिमिलरिटी क्राइटेरिया को जब क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो हमें और बेहतर समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो फटाफट से स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों। चलिए तो आइए बात करते हैं और इन थ्योरम्स को, ठीक है, इन थ्योरम्स को अभी आके देखेंगे थोड़ी देर पहले, है ना, थोड़ी देर बाद में, सॉरी, पहले क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एनसीईआरटी से आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। कहता है इन फिगर, इस फिगर के अंदर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, हमें ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल एस ओ आर के सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अच्छा एक बात बताइए बच्चों, एक बात बताइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्या?
ये एंगल पी ओ क्यू विल बी इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल, जल्दी से बता दीजिए। अरे भैया अगर हम लोग दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस होती थी और इसको कोई ट्रांसवर्सल काट जाए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता था कि नहीं होता था, बताइए। और इसको बोलते थे हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, यानी कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इनको काट के जा रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। चेक कर लो, है ना, ठीक है ना। अगर आप ये इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, एंगल पी ओ क्यू की तरह नहीं लिखना चाहते, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं बच्चों, इन एंगल्स के नामकरण कर दो, है ना, इन एंगल्स के नामकरण कर दो। दिस इज वन एंगल, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, ऐसे करके इन एंगल्स के नाम रख दो। तो अब आप क्या कह सकते हो, अब आप क्या कह सकते हो भैया, एंगल वन बराबर एंगल फोर, एंगल वन बराबर एंगल फोर, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। अब आप क्या बोलोगे, अब आप ये बोलोगे भैया कि देखिए जी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। क्या बताया हमने आपको, ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, तो ये एंगल क्यों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल टू बराबर एंगल सिक्स इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है, वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों सिमिलरली भैया लाइन तो देखिए ना, लाइन तो देखिए ना बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल अगर इसको काट के जा रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल थ्री बराबर एंगल फाइव, उसका भी क्या रीजन दूंगा, सेम रीजन दूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि बच्चों बाई, अब देखो इस ट्रायंगल के तीन एंगल्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी कि बाई एंगल एंगल एंगल, क्या लिखेंगे, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल। अब देखना बहुत ध्यान से, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां से ओ पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं ना, उल्टी दिशा में, ऐसा घड़ी की उल्टी दिशा में, तो बहुत ध्यान से देखेंगे ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, ये किसके सिमिलर होगा, ये किसके सिमिलर होगा, बहुत ध्यान से देखना, ये किसके सिमिलर होगा। देखिए ओ एंगल तो ओ एंगल के इक्वल है, अब पी एंगल के इक्वल सिक्स एंगल इक्वल है ना, एस एंगल इक्वल है, तो यहां से हम लोग ऐसे लेंगे, ठीक है भैया। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ओ एस आर, ओ एस आर, है ना। और वैसे भी हमने आपको चेक करके भी बताया है कि भैया ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए। और अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखो तो हमको ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करने को बोला, लेकिन हमने तो कुछ और ही प्रूव कर दिया। लेकिन एक्चुअली हमने कुछ और प्रूव नहीं किया, हमने यही प्रूव किया है, बट ऑर्डर हमारा गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑर्डर ना प्रूव करके क्वेश्चन का ऑर्डर प्रूव कर देंगे ना, क्वेश्चन का ऑर्डर प्रूव कर देंगे। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन का ऑर्डर प्रूव करेंगे, अपना ऑर्डर प्रूव नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन का ऑर्डर प्रूव करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू किसके सिमिलर होगा, तो देखिए ट्राइंगल पी ओ क्यू, देखिए पी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और पी ओ क्यू ले रहे हैं ना,
पी ओ क्यू ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो अब बहुत ध्यान से देखोगे, पी पॉइंट, पी एंगल किसके इक्वल है, एस एंगल के, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और पी ओ तो यानी कि एस से ओ पे जाएंगे और फिर पी ओ क्यू तो एस ओ आर, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया ट्राइंगल एस ओ आर, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर देंगे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे भैया, चलें चलें चलें, क्या जल्दी बोल दो। चलें क्या, चलें क्या, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है, चलें क्या, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, अब उसने कहा ऑब्जर्व द फिगर एंड देन फाइंड एंगल पी। ये फिगर हमें ऑब्जर्व करनी है और हमें एंगल पी निकालना है। ओके, क्या ये क्वेश्चन अधूरा है? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मैं एंगल पी कैसे निकालूंगा? मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। भाई ये क्वेश्चन अधूरा है, लेट मी जस्ट चेक द पूरा क्वेश्चन, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन देखना चाहता हूँ कि पूरा क्वेश्चन कैसा होगा। किताब में देख रहा हूँ भाई, किताब में देख रहा हूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। सो एग्जाम्पल नंबर 5 कहाँ है सर? हाँ, तो इसके अंदर एक्चुअली में 2 फिगर्स हैं बच्चों, है ना, 2 फिगर्स हैं। तो एक फिगर यहाँ पे ड्रॉन नहीं है, एक फिगर ड्रॉ नहीं है ना, तो मैं आपके लिए, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, उसने दूसरी फिगर दे रखी है ऐसे, और फिगर दे रखी है ऐसे कुछ 3.8, 3√3, 6, this is 60 degree and this is 80 degree and this is C point, this is B point and this is A point, ठीक है। ओके, आपको फिगर के अंदर 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं और आपसे एंगल P पूछ रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है दादा, क्या दिक्कत है दादा, ठीक है। दादा एक बात बताओ मेरे को, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप मेरे को एक बात बताओ कि भैया इन दोनों ट्राइंगल्स को बहुत थोड़ी देर तक देखो, वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर तक देखो, है ना। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। दादा एक बात बताओ मेरे को, इन ट्राइंगल, ये जो भी दोनों ट्राइंगल है ना, मैं इसमें कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं इसमें ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दिस अपॉन दिस, यानी कि ए बी साइड अपॉन आर क्यू साइड, कितना हो जाएगा? 3.8 अपॉन 7.6, सो 1/2 आ गया। फिर मैं देख रहा हूं दादा कि दिस अपॉन दिस, यानी कि BC अपॉन PQ इज इक्वल टू 6/12, दैट इज 1/2। फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी कि AC अपॉन RP इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 6√3, दैट इज 1/2। तो भैया ये तो तीनों साइड्स के रेशो इक्वल आ गए। इट इंप्लाइज क्या हुआ? इट इंप्लाइज AB अपॉन RQ बराबर BC अपॉन PQ बराबर AC अपॉन RP। ठीक है दादा, क्लियर है? अगर ऐसा हो गया तो यानी कि बाई, इसका मतलब तो क्या है भैया, इसका मतलब तो क्या है भैया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ग्रीन के बाद
पिंक लिया तो ग्रीन के बाद पिंक है ना, तो यानी कि ऐसे, ग्रीन के बाद पिंक लिया यानी कि ऐसे, ठीक है ना, ग्रीन के बाद पिंक लिया यानी कि इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू आर क्यू पी। आर क्यू पी, जल्दी बोलो भैया, कैसे? बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई साइड 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 सिमिलरिटी, बाई साइड 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 सिमिलरिटी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए भाई, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, जल्दी बोल दो। चलिए, अगर आपके पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आप बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो दो ट्राइंगल और सिमिलर हैं तो हमने आपको क्या सिखाया था, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कभी भी जिंदगी में दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इट एम्प्लाइज, मान लो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हमने आपको पहले भी बताया था क्या कंक्लूड करेंगे, एंगल ए बराबर एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी बराबर एंगल आर के इक्वल होगा। और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। यानी कि ये 6 बातें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं अगर कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल ए बराबर एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल ए बराबर एंगल आर के इक्वल होगा, इट इंप्लाइज एंगल ए बराबर एंगल आर, ठीक है ना। तो एंगल ए कितना है भैया हमारा 80 डिग्री, तो यानी कि एंगल आर भी हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ओके, इट इंप्लाइज, है ना, एंगल ए बराबर एंगल आर बराबर 80 डिग्री। अच्छा, फिर एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। अब एंगल बी कितना है भैया 60 डिग्री, तो एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी बराबर एंगल पी होगा, है ना, एंड एंगल सी बराबर एंगल पी होगा, जो कि हमें पता ही नहीं है ना, एंगल सी हमें पता ही नहीं है तो एंगल पी भी हमें पता नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बच्चों उसने हमसे क्या पूछा था, एंगल पी पूछा है ना, एंगल पी पूछा है। भैया खुद सोचो, तुम खुद सोचो, एंगल पी कैसे निकलेगा। किसी ट्राइंगल के अगर हमारे पास दो एंगल हैं तो तीसरा एंगल नहीं निकाल पाएंगे क्या, हम इतने काबिल नहीं हैं क्या भाई, अरे हम इतने काबिल नहीं हैं क्या। अगर हमें दो एंगल किसी ट्राइंगल के पता हैं, मान लीजिए इन ट्राइंगल आर पी क्यू हमारे पास एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री होगा, और एंगल आर कितना है बच्चों 80 डिग्री, एंगल पी कितना है बच्चों आई डोंट नो, वी हैव टू फाइंड, ये तो हमें निकालना ही है, और एंगल क्यू कितना है भैया 60 डिग्री। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास एंगल पी कितना आ जाएगा 8 6 14, और वो उसमें से 18 में से जाएगा तो 40 बचेगा ना, सो दिस इज 40 डिग्री, सो एंगल पी इज 40 डिग्री। और क्योंकि एंगल पी और एंगल सी भी इक्वल हैं और एंगल पी आपका 40 डिग्री आ गया, तो कल को अगर हमारे से सी एंगल पूछ लेगा तो इसको भी हम बता देंगे कितना है भैया ये 40 डिग्री ही है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, जल्दी से बोलिए क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है भैया, क्या हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा पा रहे हैं, क्या हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा के, चलें आगे, जल्दी से बता दो। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए बच्चों, इस फिगर में आपको कुछ जानकारी दे रखी है, क्या दे रखी है भैया, कहता है कि भैया ओ ए इंटू ओ बी यानी कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, एंड वी हैव टू शो एंगल ए बराबर एंगल सी हमें शो करना है, एंगल बी बराबर एंगल डी शो करना है ना। ओके ठीक है, करते हैं करते हैं। देखिए बच्चों, हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी,
इस क्वेश्चन के अंदर बहुत जानकारियां दी हुई हैं, बस हमें डिकोड करना है अपनी नॉलेज से, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है ना, जरा मैं प्यार से दिखाता हूं आपको। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो कुछ चीज़ें आपको दिखाई देनी चाहिए, है ना, कुछ चीज़ें आपको दिखाई देनी चाहिए। पहले आपको क्या दिखाई देनी चाहिए, पहले आपको ये दिखाई देनी चाहिए कि भैया पहले आपको क्या दिखाई देनी चाहिए कि भैया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि यार ये क्या दे रखा है यार। बेसिकली अगर मेरे को ध्यान से देखो तो मैं कह सकता हूँ बच्चों कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या जानकारी दे रखी है, OA अपॉन OC, भैया OC को नीचे ले जाऊं, इज इक्वल टू OD अपॉन OB। यानी कि मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि भैया OA, देखो बहुत ध्यान से, OA अपॉन OC, यानी कि इन साइड्स का रेशो किन साइड्स के रेशो के इक्वल है, OD अपॉन OB। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, साइड, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है बच्चों, साइड, एंगल, साइड। ओहो, साइड्स के रेशो इक्वल हैं और दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो इक्वल है। तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, हियर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। क्या लिखेंगे भैया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOD, सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बच्चों तो हम क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल A बराबर एंगल C होगा, है ना, और एंगल D बराबर एंगल B होगा। चेक कर लो, तो हमने प्रूव कर दिया भैया, ठीक है। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, चेक कर लो। चलें आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। कहता अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, तो लड़की की हाइट कितनी है बच्चों, 90 सेंटीमीटर, है ना, 90 सेंटीमीटर, ओके। कह रहा इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट, तो ये लैंप पोस्ट है, ठीक है, एक लाइट का खंबा बेसिकली। सो इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये लड़की ना मतलब लैंप पोस्ट से दूर भाग रही है, किस स्पीड पे, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रही है, ठीक है, ओके, या चल रही है सिंपली। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर लैंप 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है, यानी कि लैंप की हाइट कितनी है, 3.6 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखो लाइट अगर यहां से आ रही है, ठीक है, तो लाइट करती है भैया स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल। तो जब आप लाइट के आगे खड़े होते हो ना, तो बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और परछाई आपकी यहां तक जाएगी, ठीक है ना। सो बेसिकली ये आपकी शेडो होगी ना, ये वाली, ये आपकी शेडो होगी, यानी कि DE आपकी क्या है, शेडो है, और वो आपकी शेडो पूछ रहा है आफ्टर 4 सेकेंड। ये आफ्टर 4 सेकेंड का मतलब क्या है भैया, यानी कि आपको DE की वैल्यू चाहिए। आफ्टर 4 सेकेंड क्या है भैया, आफ्टर 4 सेकेंड क्या है भैया, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो। शेडो तो मेरे को समझ में आ गया, DE, ठीक है ना। आफ्टर 4 सेकेंड, देखिए आफ्टर 4 सेकेंड बेसिकली क्या है कि भाई लड़की जब यहां से जा रही थी तो 4 सेकेंड बाद वो यहां पहुंची, कहां पहुंची, यहां पहुंची, ठीक है ना। तब आपको शेडो की लेंथ चाहिए, यानी कि आपको DE चाहिए, ठीक है भैया, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से समझो तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से भी ट्राई कर सकते हैं करने का, लेकिन उससे मज़ा नहीं आएगा ना, उससे मज़ा नहीं आएगा। मान के चलिए हमारी जो शेडो की लेंथ है, लेट द लेंथ ऑफ शेडो बी एक्स मीटर, ठीक है। तो यानी कि ये डिस्टेंस तो भैया x हो गई, ये डिस्टेंस तो x हो गई। अच्छा, 1.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर लड़की चल रही है तो वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड आपकी 1.2 मीटर पर सेकंड है और यहां से चलते चलते 4 सेकंड बाद लड़की यहां पहुंची है, तो यानी कि टाइम कितना है 4 सेकंड। तो इसका मतलब 4.8 मीटर कहां से कहां तक की डिस्टेंस हुई बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हुई, ठीक है ना। 4.8 मीटर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हुई, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं आपको 2 ट्राइंगल कंसीडर करके दिखाता हूं। कौन से ट्राइंगल कंसीडर करके दिखाता हूं, मैं 2 ट्राइंगल कंसीडर करके दिखाता हूं। ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ECD एंड ट्राइंगल EAB, ठीक है ना, EAB, यानी कि ECD और EAB, ठीक है बच्चों। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों राइट एंगल है भैया। खंबा भी सीधा खड़ा है और लड़की भी सीधी खड़ी है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, यानी कि एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CDE, बोथ राइट एंगल, ठीक है ना, बोथ राइट एंगल, दोनों राइट एंगल है। और बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये एंगल कॉमन है, एंगल E इक्वल टू एंगल E विच इज कॉमन एंगल। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बच्चों, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में और किसमें, इस ट्राइंगल में, देखना ये काले वाले में और नीले वाले में, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो अब एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, फिगर को थोड़ा साफ करेंगे, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलरिटी EDC, ट्राइंगल EDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EBA, ठीक है, सिमिलर हो गया। और अगर सिमिलर हो गया बच्चों तो बहुत ध्यान समझिएगा, क्या कह सकता हूं बच्चों मैं, दिस साइड अपॉन दिस साइड, ED अपॉन EB, ठीक है ना, ED अपॉन EB इज इक्वल टू DC अपॉन BA, ठीक है ना। अब ED कितना है बच्चों, ED तो मुझे निकालना है, X है, ED तो X है। अच्छा, EB कितना है बच्चों, EB कितना है बच्चों, यहां से लेके यहां तक कितना है, 4.8 प्लस X, 4.8 प्लस X। DC कितना है बच्चों, 90 सेंटीमीटर, और कोई चीज अगर 90 सेंटीमीटर है तो 0.9 मीटर हुई, 0.9 मीटर हुई। तो इसका मतलब 0.9 है ना, क्योंकि यहां पे सारी डिस्टेंसेस किस में चल रही है, मीटर में चल रही है। एंड बच्चों BA कितना है, बच्चों, BA कितना है, 3.6, ठीक है, 3.6। तो पॉइंट से पॉइंट गया, 9 चौक 36, तो ये 1/4 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x बराबर 4.8 प्लस x। तो इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, इट इज 3x बराबर 4.8 एंड x इज इक्वल टू 1.6 मीटर। सो इसका मतलब शेडो कितनी लंबी बनेगी भैया, 1.6 मीटर। ये 1.2 मीटर पर सेकंड तो लड़की की रफ्तार थी, ठीक है ना। सो x इक्वल टू 1.6 मीटर लॉन्ग। सो इतनी लंबी शेडो बन पाएगी, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए बच्चों प्लीज। ग्रेट है, हो गया भैया सबका। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, एंड नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए स्टूडेंट्स, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन का। और स्टूडेंट्स इसके 3 टोटल पार्ट्स हैं ना। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को करेंगे बच्चों। आइए बहुत ही ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है इन फिगर CM and RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस। देखिए बच्चों, मीडियंस क्या होता है? मीडियन क्या होता है? बेसिकली किसी भी ट्राइंगल में मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से पास होने वाली एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, है ना, यानी कि उसके मिड पॉइंट पे डिवाइड करे, ठीक है ना। सो CM एंड RN अगर मीडियन है तो इसका मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। क्लियर है? ये वाला पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है, ओके। कह रहा द मीडियंस CM एंड RN आर द रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, ठीक है, ओके। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देखिए बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा। उसने क्या बोला? इफ ट्राइंगल ABC, बहुत ध्यान समझिएगा। इफ यानी कि ये गिवन है, क्या गिवन है बच्चों? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। इसके इक्वल मुझे प्रूव करना है, इसके सिमिलर मुझे प्रूव करना है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं प्रूव कर दूंगा। आ जाओ जरा मुद्दे पे आ जाओ। सबसे पहले उसने हमें क्या दिया हुआ है? उसने हमें ये दिया हुआ है। पहले मैं इससे कंक्लूड तो कर लूं। इससे कंक्लूड करने का मतलब क्या है बच्चों? कि एंगल A बराबर एंगल P होगा, एंगल A बराबर एंगल P होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है? एंगल A बराबर एंगल P के इक्वल करना है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। फिर मेरे को क्या पता है? एंगल B बराबर एंगल Q होगा, है ना। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा। एंगल B बराबर एंगल Q होगा, एंगल B बराबर एंगल Q होगा। आओ जी जरा इसको भी मार्क कर देते हैं। एंगल B बराबर एंगल Q होगा, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, ओके। एंड एंगल C बराबर एंगल R होगा, ठीक है। तो एंगल C बराबर एंगल R होगा, ठीक है। चलो ये अभी मार्क नहीं करते हैं, लेकिन ये वाली बात यहाँ पे स्टार लगा के छोड़ दे रहे हैं कि भाई मार्क नहीं करा अभी। मुझे क्या प्रूव करना है? AMC इज सिमिलर टू PNR। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा, AMC एंड PNR, है ना। मुझे क्या करना है? ये सिमिलर प्रूव करना है। मैंने एक जुगाड़ देखा। क्या? मैंने कहा कि यार ये ट्राइंगल सिमिलर थे, है ना, ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से 3 तो एंगल इक्वल हो गए, और फिर AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR, है ना, AC अपॉन PR। ये जानकारी हमारे को गिवन है, ठीक है ना। ये दोनों जानकारी हमारे को गिवन है, ठीक है बच्चों। मुझे प्रूव करना है ये AMC इज सिमिलर टू PNR, AMC इज सिमिलर टू PNR। बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बच्चों एक बात बताओ मुझे आप, क्योंकि है ना एज, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ बातें। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। एज M इज मिड पॉइंट में मीडियन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है। इसके अंदर कहता है भैया इन फिगर CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो CM, बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, जो CM है और RN है ये मीडियंस है। मीडियन क्या करती है भैया? वर्टेक्स से अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ना। वर्टेक्स से अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है ना। चलिए कह रहा कि एंड इफ इट इज गिवन टू अस, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों।
it is given to us that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भैया? हमें क्या प्रूव करना है भैया? ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR. कैसे प्रूव करेंगे? इससे पहले जरूरी है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे को दी हुई है, जो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, हम उसको डिकोड करें पहले तो. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, राइट है. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, राइट है. एंड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल C इक्वल टू एंगल R. एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. ये 6 बातें हमें पता है. ठीक है भैया. तो आ जाओ जरा, बहुत ध्यान से देखते हैं, जरा मार्क कर दें. क्या? एंगल A बराबर एंगल P, एंगल A बराबर एंगल P. ओके. और क्या है भैया? और क्या क्या है? एंगल B बराबर एंगल Q. एंगल B बराबर एंगल Q. ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे. एंगल B बराबर एंगल Q. ठीक है. और C एंगल के तो 2 टुकड़े हो रखे हैं, तो अभी इसको छेड़ते नहीं है. ठीक है ना. इसके अलावा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हमारे पास है. अच्छा, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों. हमें किस ट्राइंगल की बात करनी है बच्चों? AMC है ना, AMC है ना, AMC इसकी बात करनी है हमें. और किसकी बात करनी है? PNR की बात करनी है, PNR की बात करनी है. ठीक है. अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना. कुछ जरूरी बातें लिखते हैं, कुछ जरूरी बातें लिखते हैं. क्या? कि भैया मुझे इस ट्राइंगल से लेना देना है. अच्छा, M क्योंकि मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट है ऑफ AB. तो हम कह सकते हैं कि AM बराबर हाफ ऑफ AB, राइट है. ऑल्सो N इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, N इज मिड पॉइंट ऑफ PQ. ठीक है ना. तो इट इंप्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों? N इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ. तो इसका मतलब PN बराबर हाफ ऑफ PQ, PN बराबर हाफ ऑफ PQ. अब अगर आप AM अपॉन PN करते हैं, AM अपॉन PN करते हैं, तो आपके पास AB अपॉन PQ आ जाता है. आपके पास AB अपॉन PQ आ जाता है. सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा. अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो AM अपॉन PN, AM अपॉन PN बराबर AB अपॉन PQ, और AB अपॉन PQ फर्दर बराबर किसके है? AC अपॉन PR के बराबर है ना, AC अपॉन PR के बराबर, AC अपॉन PR के बराबर. तो इसका मतलब AC अपॉन PR के बराबर. नाउ अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमारे को साफ क्या दिख रहा है? यहां पे हमारे को साफ क्या दिख रहा है बच्चों? कि भैया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, व्हाट वी कैन से बच्चों? कि ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR. तो ऐसे करके हम लोग सिमिलरिटी शो कर देंगे. क्लियर है? इजी क्वेश्चन, जल्दी बोल दो. इजी क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया. अब आगे चले क्या? फटाफट से नोट कर लेंगे. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ठीक है, आगे चले क्या? आगे चलते हैं. चलिए भैया, अब
वो कह रहा है कि इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव टू प्रूव दैट सी एम अपॉन आर एन बराबर ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक बात समझो, बहुत ध्यान से देखेंगे, सी एम अपॉन आर एन, अब आपको भी पता है अभी अभी है ना, रिसेंटली इन पार्ट वन में हमने क्या प्रूव किया भैया, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, यही प्रूव किया हमने। तो इसका मतलब सी एम अपॉन आर एन बराबर किसके होगा भैया, ए एम अपॉन पी एन के इक्वल होगा। और ए एम अपॉन पी एन भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पीछे, वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल होगा। तो देखो हमने क्या कर दिया भैया, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, प्रूव कर दिया। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। सो इट्स क्वाइट इजी फॉर अस, डन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग थोड़ी सी बेसिक कॉमन सेंस लगा के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सारे के सारे। ठीक है, चलें आगे, क्या जल्दी से बोल दो, आगे चलते हैं। तो लास्ट पार्ट है। अब वो हमें क्या कहता है, हमें कहता है कि भैया ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू, हमें आप सिमिलर करके दिखाओ। ठीक है, कोई बात नहीं जी। देखिए जी, क्वेश्चन के अंदर सिमिलर गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है बच्चों कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट है बच्चों। जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ हमें क्या जानकारी मिलती है, ए बी अपॉन पी क्यू, राइट, एंड बी सी अपॉन क्यू आर, राइट, एंड ए सी अपॉन पी आर, राइट है बच्चों। क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर बीन डन। तो अब हमें क्या प्रूव करना है भैया, टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में यह है कि ट्रायंगल सी एम बी को हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल आर एन क्यू के। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, हमें क्या क्या जानकारी की बने। देखिए हमें कौन कौन से ट्रायंगल की बात करनी है, सी एम बी यानी कि ये वाले के, और आर एन क्यू यानी कि ये वाले के। देखिए बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हम वही साइड एंगल साइड वाला गेम प्ले करेंगे। देखिए एम बी, ठीक है ना, एम बी, राइट, दिस एम बी, क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। ठीक है भैया, एम मिड पॉइंट है ना, तो एम बी हाफ ऑफ ए बी का इक्वल होगा। एंड अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो एन क्यू वो कैसा हो जाएगा हमारा, एन क्यू हाफ ऑफ पी क्यू के इक्वल होगा ना, हाफ ऑफ पी क्यू के इक्वल होगा। सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू तो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल भी है। तो अब बहुत ध्यान से देखो, एम बी अपॉन एन क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो साइड एंगल साइड से, सो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोल दो, इट इज बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से एम बी अपॉन एन क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी, है ना। सो बेसिकली साइड एंगल साइड से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि सी एम बी, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, सी एम बी, है ना, चेक कर लो क्या ऑर्डर रखेंगे हम लोग,
है ना, इस पेन से दिखाता हूँ आपको, इस पेन से दिखाता हूँ। तो सी एम बी विल बी सिमिलर टू किसके होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, आर एन क्यू के, है ना, आर एन क्यू के, ठीक है। सो पहले ब्लू लाइन देन येलो लाइन, ब्लू लाइन येलो लाइन, तो सी एम बी इज सिमिलर टू आर एन क्यू, राइट। सो दिस इज बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी कंडीशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाता है हमारा एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिमिलर ट्राइंगल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना, और जैसा भी होगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है तो उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके नोट्स हमारे CBSE क्लास ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके आपको मिल जाएंगे, ऑन द वे ऑन द गो कभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हमने ये जो सिमिलर क्राइटेरिया आपको बताए हैं, ए, ठीक है ना, और एस और एस, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने आपको डायरेक्टली इनके रिजल्ट्स याद कराए हैं और डायरेक्ट इनको क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए दिखाई दिया है। इसके प्रूफ एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कहेंगे रिक्वायरमेंट है आपके स्कूल में तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इसके सेकेंड पार्ट के नाम से उसको लॉन्च कर देंगे, है ना, उसको रिलीज कर देंगे। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस में जो थ्योरम दी हुई है ना, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में जो थ्योरम दी हुई है, सो वो थ्योरम कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इफ इन द टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये बेसिकली ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया की थ्योरी है ना, थ्योरी से, है ना, थ्योरम से थ्योरी, है ना, थ्योरम बात है कि सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो ये ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का डेफिनेशन है। फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, तो ये एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया का थ्योरम है, ठीक है ना, जिसको हमने आसान भाषा में बताया और वो वैसे ही काम आएगा, ऐसे थ्योरी के रूप में काम भी नहीं आएगा वो आपके, ना, तो हमने ये अभी आपको बता दिया था। इसके अलावा वो कह रहा है कि वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल। तो वो क्या कह रहा है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है आपको, वो ये कहना चाह रहा है कि भैया वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। तो साइड एंगल साइड वाला सिमिलरिटी क्राइटेरिया का आपका यही थ्योरम है ना। तो इसके हम लोगों ने आपको डायरेक्ट रिजल्ट आपको दिखाए हैं। एज सच इस फॉर्म में ये वैसे भी आपको काम आने वाला नहीं था, तो इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया था, अदरवाइज आप इसी के अंदर घूमते रहते और आपको कुछ समझ में आता नहीं, ठीक है ना। सो मेन क्या है, मेन जैसा हमने आपको पढ़ाया है वैसे ही ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, वैसे ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया याद रखने हैं। और हमने आपको जिस तरीके से सभी के सभी क्वेश्चंस आपको करके दिखाए, ठीक है ना, वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. See you in the next lecture. Till then, goodbye. Love you all.